स्वागत है आप सब लोगों का हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जे के पीएम ट्रिपल एस रजिस्ट्रेशन 2026 के बारे में। किस तरीके से आप एप्लीकेशन फार्म को फिलअप कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, डॉक्यूमेंट्स इसके लिए क्या चाहिए और मिस्टेक्स के बगैर आपको एप्लीकेशन फार्म को किस तरीके से फिलअप करना है। अगर कोई इशू कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका क्या सोल्यूशन है, पूरी गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और एलिजिबिलिटी आपके लिए क्या सही रहेगा, क्या सही नहीं रहेगा और किस तरीके से आपको डिटेल्स को फिलअप करना है, आगे जाके आपको कहाँ पे प्रॉब्लम होती है और कहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती है, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। अगर आपने रजिस्ट्रेशन की हुई है तब भी देखना, अगर नहीं की है तब भी देखना। और इसके अलावा इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना ताकि आपकी वजह से और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए और वो भी इस स्कॉलरशिप स्कीम का फ़ायदा उठा सके। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पीएम ट्रिपल एस का हर कोई अपडेट इस साल पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करके रखना। बाकी आप हमारे साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। पीएम ट्रिपल एस के रिगार्डिंग हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है तो ज्वाइन ज़रूर करना। तो देखिए, पीएम ट्रिपल एस की रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एएसटी की वेबसाइट पे आना है। डायरेक्टली आप इस वाले विंडो पे पहुंच जाओगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे जाके डायरेक्टली आप इस वाले विंडो पे आ जाओगे। अब अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल से भी कर सकते हो। पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जो आपको रजिस्ट्रेशन करनी है सिर्फ वही स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिन्होंने 12th पास आउट 2024, 25 और 26 में किया होगा। क्लियरली यहाँ पे रेड में मेंशन किया गया है। अगर 2023 में आपने पास आउट किया हुआ है आप एलिजिबल नहीं रहोगे, उससे पहले भी किया हुआ है तब भी आप एलिजिबल नहीं रहोगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको रोल नंबर लिखना पड़ेगा, लेकिन रोल नंबर आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है। रोल नंबर जो आपको लिखना है वो लिखना है कोडिंग में। आप कोड आप कहाँ से लाओगे? जो आपका मार्क्स कार्ड होगा 12th का उस पर लिखा होगा 24K फिर वगैरह वगैरह, जो नीचे रोल नंबर लिखा होता है ना वही आपको लिखना है। आपको ऊपर वाला रोल नंबर नहीं लिखना है। जो नीचे मार्क्स कार्ड का रोल नंबर होता है ना वही, जिसमें वो कोडिंग लगा के 24 होगा, 25 होगा, 26, इस तरीके से आपका यहाँ पे जो पासिंग ईयर है वो उसमें मेंशन होगा, के होगा, बाई एनुअल होगा, वो वहाँ पे कोड जो होगा वो आपको लिखना है। उसके बाद आपको रोल नंबर लिखना है सीधे। अब अगर हम बात करेंगे सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए कोई कोड नहीं होता है, उनको डायरेक्टली रोल नंबर लिखना पड़ता है। उसके बाद मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये सारा कुछ आपको अकॉर्डिंग टू द 12th मार्क्स कार्ड लिखना है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये अकॉर्डिंग टू मार्क्स कार्ड नहीं लिखोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट नहीं होगा। इसका रीज़न ये है कि आपका जो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है, जब आप यहाँ पे डिटेल्स देते हो, ये ऑलरेडी कनेक्ट किया होता है जे के बोस के रिजल्ट के साथ। तो यहाँ पे 12th के मार्क्स आप लिखते नहीं हो लेकिन उनको फिर भी पता चल जाता है क्योंकि उन्होंने ये ऑलरेडी कनेक्ट किया होता है। क्योंकि आगे आप एप्लीकेशन फॉर्म में देखोगे कि आपको 10th के मार्क्स लिखने हैं, 12th के नहीं लिखने हैं। तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 12th के मार्क्स तो हमने लिखे ही नहीं है क्योंकि हमारी सिलेक्शन 12th के मार्क्स के बेस पे होती है। तो ये यहाँ पे पोर्टल कनेक्ट होता है आपके जे के बोस के डाटा के साथ, रिजल्ट के साथ, तभी आपको एग्जैक्टली वही लिखना पड़ता है। तब जाके आपका फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड नेम, जेंडर, ये सारा कुछ आपको सही लिखना है, आधार कार्ड, फैमिली इनकम, यहाँ पे सब कुछ सही लिखना है। तब जाके यहाँ से ये पूरी डिटेल्स आपकी अच्छे से हो जाएंगी तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने सीयूटी दिया है तो यहाँ पे आप यस करना और सीयूटी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना। नीट दिया है तो ये भी यस करना और लिखना। जेई दिया है ये यस करना। ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन अगर आपने दिया है तो आप ज़रूर एक बार इसको फिल करना क्योंकि फिर आगे आपको फ़ायदा ही होने वाला है। किसी किसी कॉलेज में ये जो रजिस्ट्रेशन फार्म से मांगे जाते हैं सीयूटी का, नीट का या यहाँ पे जेई का, तो ओबियसली आप इसको फिल कर लेना अगर दिया है। अगर नहीं है तो ऐसे ही नो कर देना। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड एक अच्छे से सेट कर लेना। और ईमेल आईडी वही जो फ़ोन में है वही रखना और फ़ोन नंबर भी वर्किंग होना चाहिए क्योंकि फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी ये आपको 4 साल काम आएंगे जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। तो ओबियसली ये ध्यान से वहाँ पे डालना, जो आपके पास होगी पर्सनल होगी वही वहाँ पे फिल करना। उसके बाद यहाँ पे जब आप ये कंप्लीट करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे सिंपली जब आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे आपको एक मेल आएगी। मेल पे आपको एक लिंक आएगी, इस पर आपको क्लिक करना है। आपका यहाँ पे जो मेल का प्रोसीजर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, आपकी मेल वेरीफाई हो जाएगी। कन्फर्मेशन आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी। यहाँ पे ईमेल आईडी सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन में हो चुकी है, आपको 5 सेकंड वेट करना है। आपके सामने लॉगिन विंडो आ जाएगा और आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था या ईमेल आईडी अगर आपको मिल के पास है तो ओबियसली वो आपको यहाँ पे सबमिट करनी है। और पासवर्ड जो आपने बनाया था, जो आपने रखा था, वो आपको यहाँ पे देना है और आपको यहाँ पे लॉगिन करना है।
उसके बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स पहले देनी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कोई भी इनकरेक्ट डिटेल आपको फिल नहीं करनी है। तो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप कैटेगरी रखोगे, डेट ऑफ बर्थ रखोगे, और यहाँ पे आप जम्मू से और लद्दाख से जहाँ से भी आप हो यहाँ पे आप वो फिल करोगे। उसके बाद यहाँ पे OTR, तो OTR रजिस्ट्रेशन आपको NSP की वेबसाइट से करनी होगी। OTR मैंडेटरी है, OTR के थ्रू ही आपकी स्कॉलरशिप आती है, तो बस OTR आपको करनी पड़ेगी। OTR के लिए आपका जो नंबर है वो आधार के साथ लिंक होना चाहिए, आप इजीली इसको कर सकते हो। और यहाँ पे आपको नंबर लिखना है OTR का। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो है, अगर नहीं है तो ये आप छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे OTR करना ज़रूरी है। और यहाँ पे जो आपका आधार कार्ड है वो बैंक के साथ भी लिंक होना चाहिए, इसके अलावा आपके फ़ोन नंबर के साथ भी लिंक होना चाहिए। तो ये मैंडेटरी है, ये भी आपको यहाँ पे पहले देखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट आप रखिए। उसके बाद कैटेगरी अगर आपके पास है तो ज़रूर रखना, उसका फ़ायदा उठाना। उसके बाद सब कैटेगरी भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप PWD हो, 40% आपकी कम से कम होनी चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल बन जाते हो। उसके बाद यहाँ पे अगर आप CDP आप हो वो आप यस कर सकते हो। उसके बाद पैरामिलिट्री के फोर्स के अगर आप कुछ आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। मोबाइल नंबर आपको फिर से देना है जो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट नंबर आप यूज़ कर सकते हो। ईमेल आईडी भी ऑलरेडी दी हुई है, तो इसको यहाँ पे सेव करना। सेव करने के बाद आपको कुछ टाइम वेट करना है और फिर नेक्स्ट करना है। उसके बाद एड्रेस आपको कौन सा देना है। देखिए, अगर आपका परमानेंट और करंट एड्रेस सेम ही है तो आपको येस करना है, तो ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे दोनों, अगर आप एक लिख लेते हो। उसके बाद अगर अलग अलग तो अलग अलग आप दे सकते हो। हाउस नंबर देना है, स्ट्रीट, विलेज एड्रेस और स्टेट वगैरह, तो जो भी आपके पास डिटेल्स होंगी अकॉर्डिंग टू द डोमिसाइल सर्टिफिकेट या आधार कार्ड, वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। उसके बाद फैमिली इनकम के बारे में आपको लिखना है। पापा का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है, पापा क्या करते हैं उनका नंबर क्या है, मम्मा क्या करती है उनका नंबर क्या है, ये डिटेल्स आपको यहाँ पे लिखनी है। पैन कार्ड अगर अवेलेबल है तो लिखना है। उसके बाद आपको इनकम मैंडेटरी रहेगी, ये आपको करेक्टली फिल करनी है। और इनकम भी आपको बनानी पड़ेगी, मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया था। और इनकम 8 लाख से बिलो होनी चाहिए, और 8 लाख के बिलो इनकम अगर आपकी है तब जाके आपको स्कॉलरशिप कॉल को मिलेगी, आप इजीली एलिजिबल हो जाओगे। अगर आपने यहाँ पे 8 लाख से वो रखा, उसके बाद इनकम भी अपलोड की, वेरिफिकेशन भी कराई, तब आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 8 लाख से बिलो होनी चाहिए, और इनकम आपको अकॉर्डिंग टू द इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे मेंशन करनी है। फिर से आपको सेव करना है और उसके बाद नेक्स्ट कर लेना है। उसके बाद एजुकेशन डिटेल्स देनी है। तो मैं आपको पहले ही बोल रहा था, यहाँ पे 10th के मार्क्स लिखने पड़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप स्कूल का नेम लिखोगे, जिस स्कूल से आपने 12th पढ़ा होगा। यहाँ पे पहले 12th लिखना है, क्योंकि 10+2 लिखा हुआ है। उसके बाद स्कूल का एड्रेस, स्ट्रीम क्या थी आपके पास, बाकी डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, जो कि रिजल्ट से ली जाएंगी। और यहाँ पे स्कूल का नेम आपको थोड़ा बहुत ही लिखना है, शॉर्ट टर्म में भी आप लिख सकते हो, उस हिसाब से आपको सामने आ जाएगा, आप उसको क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे 10+2 को छोड़ के आपको 10th पास की डिटेल्स देनी है। 10th में कितने मार्क्स थे, कितनों में से कितने आए, परसेंटेज आ जाएगी, कहाँ से आपने पढ़ा है, और यहाँ पे रोल नंबर लिखना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको सेव करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे फाइनल स्टेप जो है वो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपना फ़ोटो अपलोड करोगे, उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करोगे। उसके बाद यहाँ पे आप जो फादर आपके हैं या गार्डियन हैं उनका आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हो, मदर का भी, गार्डियन का भी। उसके बाद यहाँ पे 10th पास मार्क्स कार्ड आप अपलोड करोगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, और यहाँ पे अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट वो आप डाउनलोड करोगे। यहीं से आपको डाउनलोड मिल जाएगी, उसको प्रिंट आउट करोगे, उस पर डिटेल्स लिखोगे और उसके बाद अपलोड करोगे। उसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट जो आपने रखी होगी, आधार कार्ड भी आपको दोनों साइड से अपलोड करना पड़ेगा, तो वो बनाना पड़ेगा। यहाँ आप खुद भी बना सकते हो, यहाँ कंप्यूटर वाले के पास दोनों उसमें आने चाहिए, और वो आपको अपलोड यहाँ से करना है। तो ये तो रहेगी आपकी अंडरटेकिंग। इस पर आपको अपना नेम, पापा का नेम और आईडी वगैरह, और इस पर नीचे सिग्नेचर करना है। उसके बाद गार्डियन का सिग्नेचर, खुद का नंबर वगैरह, डेट वगैरह मेंशन करके इसको आपको अपलोड करना है। सबमिट करने के बाद आपके पास एप्लीकेशन प्रीव्यू आ जाएगा। सारी डिटेल्स देखने के बाद यहाँ पे कभी कभार फ़ोटो वगैरह शो नहीं होता या कोई एरर दिखा देता है, तो इसमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली आपको नीचे आना है, सारी डिटेल्स देख के सही अगर आपने लिखी है तो सबमिट कर देना, आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपरली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप जा सकते हो नज़दीकी किसी हायर सेकेंडरी में, कॉलेज में, जो भी आपको नज़दीक में पड़ता होगा, वहाँ से आपको वेरीफाई कराना है। अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ लेने हैं आपको, और वहाँ से वो ज़ेरॉक्स लेंगे और आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस देंगे। आपको एक स्लिप देंगे, आपको एक मैसेज आएगी ईमेल पे और फ़ोन नंबर पे कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है वो किस तरीके से करनी होती है। तो चैनल के साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बाकी कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। अगर कोई एरर या कुछ भी आपको हो रहा है तो आप मिस्टेक कर रहे हो लिखने में, तो आप प्रॉपरली लिखिए, डिटेल्स हो जाएगा। कोई जल्दबाजी मत कीजिए, रोल नंबर, डिटेल सारा कुछ अच्छे से लिखिए, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।